जी सर, लंपी रोग को लेकर क्या कुछ अब तक मौतें हुई हैं और कितने रोग सामने आए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, उसके बारे में बताया जाए। देखिए जी, लंपी रोग जो है ये बेसिकली गाय और भैंसों में देखा गया है। गाय में ज़्यादा देखा गया है, बैलों में देखा गया है, लेकिन भैंसों में है लेकिन कम है। इसके अलावा और किसी प्रकार के जो पशु हैं वो उसमें नहीं देखा गया है ये फिलहाल। और जहाँ तक जिला चंबा की बात है, यहाँ हमारे पास 22 अगस्त को पहला केस आया था। तो उसके बाद हमारे पास 23 अगस्त को वैक्सीन आ गई थी। हमने वैक्सीनेशन तुरंत चालू कर दी थी, जिससे कि हम काफ़ी हद तक जो है हम इसको रोकने में कामयाब हुए हैं। हमारे पास जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है, हमारे पास टोटल जो पशुओं की पॉपुलेशन है चंबा में वो है 2,65,248। तो इसमें से आज तक 8,850 जो है पशु बीमार हुए हैं, जिसमें से कि 483 की डेथ हुई है और 4,136 जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं, जिनका हमने इलाज शुरू किया था और इलाज के बाद वो ठीक हो गए हैं। और जो अभी तक जो एक्टिव केसेस हैं, जिनकी की भी हमारा इलाज चला हुआ है, वो हैं 4,231। तो मैं इलाज चला हुआ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि ये तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है, ये है वायरस। तो वायरस का बेसिकली कोई इलाज नहीं होता है। और दूसरी बात है कि इसकी जो वैक्सीन है वो है रोकथाम के लिए होती है। इवन जो हम दवाइयाँ देते हैं वो भी रोकथाम के लिए ही हैं। मतलब वायरस को वो नहीं रोकती है, वो रोकती है जो वायरस के कारण जो और बीमारियां कोई उत्पन्न हो जाए उनको रोकती है। अगर वो ही रुक जाएं तो वायरस खुद ब खुद ही रुक जाती है। इतने पशु में सक्षम होते हैं पशु कि जो बीमारी है वो रुक जाए। तो जो ये एक्टिव केसेस में बता रहा हूँ, जो भी आपको मैंने ये फिगर बताई थी 4,236 की, 4,231 की, ये इसमें ऐसा है कि जैसे हमारा मिनिमम मतलब एंटी जो हम दवाइयाँ देते हैं, ऐसे अगर हमने एंटीबायोटिक कोर्स देना हो तो वो 3 दिन या 5 दिन तक हम देते हैं। तो वो कईयों को भी जो है वो 1 दिन हुआ दवाई शुरू की है, कईयों को 2 दिन हो गए हैं, तो इस तरह से कईयों को 3 दिन हुए हैं। इसलिए जो है वो एक्टिव केसेस हमारे मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, वहाँ तक अभी तक हमने 3,149 पशुओं को हमने वैक्सीन लगा दी है। और बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा सा दिक्कत कहाँ आई कि एक तो हमें जो है ना, किसानों को शायद इसके बारे में पशुपालन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि जैसे ऑन एन एवरेज जो हमारे एडल्ट एनिमल होते हैं, गाय है जैसे या बैल है, उनको 50 स्क्वायर फुट जगह चाहिए थी ऑन एन एवरेज। और अगर ब्रीड उसकी बड़ी हो, जैसे हॉस्टन फ्रीजन वगैरह हो, तो उसमें 70-80 स्क्वायर फुट जगह भी चाहिए होती है। और अगर कम हो, जो छोटी ब्रीड हो, जैसे हमारी ये जो लोकल देसी गाय हैं, इनको 40-50 स्क्वायर फुट के बीच में जगह हो जाए तो होता है, इनका जो है वो इनके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जब मैं फील्ड में, जब हमारे थोड़ा सा केसेस वगैरह मैंने फील्ड में भी देखे जाके, तो मैंने ये देखा कि लोगों को पशुपालन की जानकारी नहीं थी। क्योंकि जब मैं वहाँ पे मैंने फिजिकली इंस्पेक्शन की कि क्योंकि कई हमें जगह वो ना, हमें दवाइयों की दिक्कत आई, हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही थी, पशु ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने बोला ये कहीं ना कहीं जो है वो लकूना है। जब मैंने चेक किया तो पशुओं को 5 दिन तो क्या 10 दिन तक दवाइयाँ दी गई थी और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो 10 दिन की दवाइयों में तो हमारे 2 पशु ठीक होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम 5 दिन मैक्सिमम देते हैं तो 2 पशु होने चाहिए, 10 दिन हो गए। और अगर हम 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स देते तो हमारे 3 पशु ठीक होने चाहिए। तो 10 दिन के बावजूद भी 11वें दिन भी हमें जो है वो पशु वैसे का वैसे ही मिला। देखिए अब सिचुएशन को देखिए, 10 दिन हमने दवाई भी लगा दी, 1 पशु पे लगाई और वो भी ठीक नहीं हुआ। हमें मिला क्या, हमारे हाथ में आया क्या? 0, कुछ नहीं आया।
जबकि अगर वो वैसे देखा जाता तो 10 दिन में हमारे 3 पशु ठीक होने चाहिए थे। यहाँ पे दिक्कत आई कि हमारी दवाइयाँ भी वेस्ट हो गई और पशु भी ठीक नहीं हुए, हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैं फील्ड में उतरा, मैंने बोला भाई कहाँ, तो मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि तो जो पशुपालक थे उनको देखो जी 10 बाय 10 के छोटे छोटे कमरे थे, 10 बाय 10 इनके 100 स्क्वायर फुट जगह में देखा जाए तो जो मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से 2 पशु वहाँ पे आने चाहिए थे। आप हैरान होंगे, 2 की बजाय वहाँ पे 6-7 पशु थे। दूसरी बात, उनमें से एक पशु बीमार भी था। जब जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, छोटा सा दरवाजा था, वहाँ पे कोई रोशन दान नहीं था, कोई वहाँ पे खिड़की नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, है ना। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और मैंने जैसे सबसे आगे मैं ही खड़ा था, और जैसे ही वो हवा का झोंका जो आया वो इतना दूषित था कि एक स्वस्थ आदमी ही उसके सामने आने से वो बीमार पड़ सकता था, इतनी उसमें सक्षमता थी। अच्छा, उसके बाद मैंने उनको बाकी घुसने लग पड़े। मैंने उनको बोला यार अभी रुक जाओ, 5 मिनट रुको, पहले हवा को थोड़ा आगे पीछे होने दो। 5 मिनट बाद हम वहाँ पे अंदर घुसे तो बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिखाई ना दे। मैंने वो पशुपालक को पूछा, मैं कहा यहाँ आपने लाइट भी नहीं है? बोलते नहीं लाइट है। लाइट उन्होंने जलाई तो वो जो पुराना बल्ब होता था 40 वॉट का, वो था एक। अब उससे आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि आप सभी ने देखा है कि उसकी कितनी लाइट होती है। आज तो LED बल्ब चल पड़े हैं। मतलब जब वो बल्ब जला तो हमें तो भी थोड़ी देर हो गई हमें ध्यान से देखने के लिए भी यहाँ है क्या पशु कितने हैं, हमें गिनती नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद हमने जो है वो धीरे से जब थोड़ा सा हमने एक्लेमेटाइज कर लिया वहाँ की सिचुएशन को, तो फिर उन्होंने बताया ये पशु बीमार है। मैं कहा यार ये बीमार भी आपने बीच में डाला हुआ है, वो 10 बाय 10 कमरे में 6 पशु डाले हैं, बताओ कैसे इलाज हो, कैसे ठीक होंगे, अब बताओ। तो जी तो हमें तो ऐसे ही करते हैं हम। और फिर जब हमने उनको बोला कि देखो आपको एक अलग से और बनाना पड़ेगा, वहाँ पे आप बीमार पशु को रखो और जो स्वस्थ को अलग रखो, तो बोलते हैं कि नहीं जी ये तो हमें दिक्कत आएगी, हमें जो है वो हमारे लिए बहुत खर्चा बढ़ जाएगा और हम कैसे कर पाएंगे। मैं कहा देखिए जी अब ये तो करना ही पड़ेगा, आप भी सहयोग करेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। अब हमें भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जब से लंपी आ गया है। लंपी नहीं था तो हमें काम तो करते थे लेकिन थोड़ा कम था। अब हमें भी जो है अपनी लकीर से हट के काम करना पड़ रहा है। कई बार हमें इमरजेंसी केस छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है, आपको छोड़ के इमरजेंसी दिखनी पड़ती है। ये तो उस समय आपका जो कॉमन सेंस है और विजडम है भी आपने क्या क्योंकि हर बार क्या होता है भी समय हमारे पास कम रहता है, काम ज़्यादा रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं, हमें फिर वो अगर आपके पास काम है उसमें देखना पड़ता है भी सबसे टॉप का प्रायोरिटी का काम क्या है, मेरे को पहुंचना कहाँ चाहिए और मैं अभी हूँ कहाँ खड़ा। तो उस स्थिति में हमें उस हिसाब से आपको भी हमें सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। हमारे देखिए दवाइयाँ वेस्ट हो रही हैं, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। जहाँ 10 दिन में 3 पशु ठीक होने थे वहाँ पे 1 पशु को ठीक होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। हमें मिल ही कुछ नहीं रहा है। हम तो एकदम हमारा दिमाग खराब हो चुका है और हमें असमंजस की स्थिति में हमें पता नहीं लग रहा है हो क्या रहा है स्थिति। जहाँ कहाँ रही हैं दवाइयाँ सारी, बाकी पशुओं को मिल नहीं रही हैं। तो इसलिए आपका सहयोग जरूरी है। आप इनको बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में रखोगे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 दिन और 5 दिन की तो बात छोड़िए, आपके पशु में ऊपर वाले भगवान ने इतनी क्षमता दी होती है कि ये खुद छोटी मोटी बीमारी को तो खुद ही झेल लेते हैं। क्या आपने देखा हमारा पशु बीमार हुए? मैंने खुद देखा है। मैंने जब रास्ते में जाता था तो मैंने गाड़ी रोके से 5-6 पशु मेरे को कहीं सड़क में मिलते थे चौक में, तो मैंने वहां पे गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से उतर के मैंने उनको ध्यान से देखा, किसी को कोई लक्षण नहीं था, बहुत बढ़िया से जुगाली कर रहे थे, स्वस्थ से इधर उधर घूम रहे थे। उनको तो रखवाला ही कोई नहीं है। इनके इतने रखवाले होते हुए भी जो है आप भी हैं, हम भी हैं और फिर भी बीमार। ये क्यों है, कैसे हो रहा है? तो इसलिए जो है मेरी पशुपालकों से गुजारिश है कि वो जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और कुछ चीज़ का नहीं पता लगता है तो आप हमें पूछें, हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे पालना है। देखिए इनमें पशु और आदमी में कोई फर्क नहीं है। पशु सिर्फ बोलते नहीं है, आदमी बोल लेते हैं। अदरवाइज कई चीज़ों में तो जो है पशुओं को ज़्यादा सक्षमता है आदमियों से,
है ना। तो इसी तरह से इनको भी हवादार रखिए, इनको लाइट दीजिए, इनको ऐसा ना लगे कि जी हमें जो है वो एकदम जो है वो धकेल दिया गया है। जब मैंने पशुपालक को, मैंने सिर्फ घड़ी देख के मैंने उसको बोला था कि आप ऐसा करो, मेरे को ज़्यादा नहीं, कोई 10 मिनट ही आप अंदर बैठ करके दिखा दो, अंदर खड़े होकर दिखा दो, कमरा मैं बंद कर दूंगा, अंदर अंधेरा होगा, 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो वो नहीं करने, वो उनको डर, मतलब वो उनको पता था मैं रह नहीं सकता। तो उन बेचारों को वो रात के उन्होंने, शाम के उन्होंने बंद किया होगा दरवाजा, सुबह जाके उन्होंने खोलना है, कम से कम भी 10-11 घंटे उन्होंने अंदर रखना है, कैसे रहेंगे? इसके सर लक्षण क्या हैं? जैसे इसके लक्षण ये हैं कि शुरू में तो क्या हुआ कि जो है वो धब्बे धब्बे से जो है उनके शरीर में आए, खास करके गर्दन के ऊपर और पेट के साइड में। तो वो जो लक्षण, वो जो धब्बे थे वो लगभग 1 इंच के थे, 1.5 इंच के भी थे, कोई थोड़ा छोटे भी थे, आधे इंच के भी थे। तो ऐसे ऐसे धब्बे थे। उसके बाद जो है वो वायरस म्यूटेशन कर रहा है, तो उसके बाद अब वो लक्षण थोड़ा कम पाए जा रहे हैं। अब जो है वो इनके जैसे पैरों में सूजन आ गई है, वो लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं। अब तीसरे टाइप के लक्षण क्या देखने में आए हैं कि अब इनसे नाक से भी पानी आ रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के लक्षण आ रहे हैं क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है, और इसमें जैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी तो पशु जो है वो ठीक हो जाएंगे, मतलब बीमारी रुक जाएगी। इनका सर दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? दूध पी सकते हैं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।